बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फौजिया सदफ़। दिस इज़ वीक नंबर 5 एंड लेक्चर नंबर 5. दिस लेक्चर इज़ डिलीवर्ड टू क्लास BS साइबर सिक्योरिटी सेमेस्टर फर्स्ट. कोर्स कंटेंट है हमारा आज का फंक्शन, डोमेन, को डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन. सबसे पहले डेफिनेशन है फंक्शन की. A function from a set D to a set Y is a rule that assigns a unique element f of x belongs to y to each element x belongs to D. तो इसमें क्या है, फंक्शन आपके पास दो सेट पर डिफाइन करते हैं हम. एक सेट D है, एक सेट Y है. जो हमारा सेट D है उसको हम डोमेन कहते हैं. Y सेट जो है उसके हम को डोमेन कहते हैं. और इनकी असाइनमेंट्स या इनके जो मैपिंग के ज़रिए से जो हमें यूनिक आंसर्स मिलते हैं, जो इमेजेस मिलते हैं, जो वैल्यूज़ मिलती हैं, उसको हम रेंज का नाम देते हैं. तो यहाँ कहते हैं कि सेट D का इमेज सेट Y के अंदर यूनिक होना चाहिए. ठीक है. इट इज़ सिम्बॉलिकली रिटन एज y इज इक्वल टू f ऑफ x. आप x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, y के यूनिक इमेजेस मिलते जाएंगे. द वेरिएबल x इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट है को डोमेन एंड को डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन क्या होगी, आपके पास जो फर्स्ट सेट होता है D, यानी y इज़ फंक्शन फ्रॉम सेट D टू सेट y. देन आपकी जो D है इसको हम कहते हैं डोमेन. को डोमेन क्या होगी आपके पास, डोमेन सेट D इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f. को डोमेन क्या है, जो आपके y के एलिमेंट्स जो आप उसके ऊपर मैप करवा रहे हैं उन एलिमेंट्स को आप कहते हैं को डोमेन. द सेट y इज़ कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द फंक्शन f. रेंज क्या होगा, जैसे मैंने कहा डोमेन पहला सेट है और y जो है को डोमेन वो दूसरा सेट है. इनके मैपिंग के ज़रिए से जो आपको वैल्यूज़ मिलती हैं उसको आप कहते हैं रेंज. तो प्रॉपर डेफिनेशन है सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ y विच आर असाइंड टू सेम एलिमेंट्स ऑफ d अंडर द फंक्शन इज़ नोन एज रेंज ऑफ द फंक्शन. नेचुरल डोमेन क्या है, इफ़ वी डिफाइन अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x विद अ फार्मूला एंड द डोमेन इज़ नॉट स्टेटेड. वो कहते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई एक फंक्शन है. आप इसको डिफाइन कब कहेंगे, जब आप इसकी डोमेन पर इसकी रेंज की कैलकुलेशन लेंगे या आपके पास ये वैल्यूज़ आपकी डिफाइन वैल्यूज़ आएंगी तो उसको आप कहते हैं रेंज. तो डोमेन उसकी नेचुरल कब कहलाती है, जब आपको फंक्शन के साथ उसकी डोमेन वो नहीं बताता. देन द डोमेन इज़ अज्यूम्ड टू बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स. देयर डोमेन इज़ नोन एज द नेचुरल डोमेन. तो उस वक्त उस डोमेन को हम नेचुरल डोमेन कहते हैं. उसके बाद है आपके पास एक्सरसाइज. इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपने, कि आपको फंक्शन कोई गिवन है, आप उसकी डोमेन और रेंज बता दें. ठीक है. तो एक्सरसाइज 1.3 इसके 6 क्वेश्चन हैं जिसको आपने डोमेन और रेंज का बताना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x². ठीक है. तो डोमेन क्या होगा, अब आप फंक्शन को देखें. अब x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए आपको एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो रेंज के तौर पर डिफाइन वैल्यूज़ मिलनी चाहिए. तो एफ ऑफ एक्स आपको रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है फॉर एनी रियल नंबर ऑफ x. सो डोमेन ऑफ फंक्शन इज़ -∞ to ∞. इन्फिनिटी ऑलवेज आप ओपन इंटरवल में लिखते हैं, यानी ओपन ब्रैकेट डालते हैं उसके ऊपर. ठीक है. क्योंकि अननोन वैल्यू होती है ना, अनडिफाइंड होती है, इसलिए आप उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट को यूज़ करते हैं. तो -∞ से इन्फिनिटी आपका पूरा रियल एक्सिस बनता है, रियल वैल्यूज़ नंबर बनते हैं. तो इक्वल टू r लिखा हुआ है. अब ये वैल्यू हमने कैसे ली, -∞ to ∞. देखें फंक्शन में हम x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि आपके पास वैल्यू डिफाइन आए. सबसे पहले 0 पुट करते हैं, 1 by 1 पुट करें. f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 + 0² 1 वैल्यू आ गई. अब आप 1 पुट करें, 1 + 1² इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई. अब आप 2 पुट करें, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 + 2² 5 वैल्यू आ गई. तो आप देखें जब आप 0 से इन्फिनिटी की तरफ पॉइंट्स पुट कर रहे हैं तो आपको डिफाइन वैल्यूज़ मिल रही हैं. इसी तरह अब हम नेगेटिव नंबर्स भी पुट करते हैं. -1 पुट करें तो आपके पास स्केयर वैल्यू है x, तो इसलिए आपके पास स्केयर वैल्यू नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता जा रहा है. इसलिए -1 पुट करने से, -2 पुट करने से, -3, तो भी आपको वही सेम रिजल्ट मिल रहा है जो आप 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे. तो क्योंकि x स्केयर है तो नेगेटिव नंबर का स्केयर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा. सो आपकी जो डोमेन है वो -∞ to ∞ है. क्या मतलब हुआ कहने का, डोमेन में ऐसी वैल्यूज़ पुट करते हैं फंक्शन में जिसके पुट करने से आपको जो वैल्यू हो वो डिफाइन वैल्यू मिले. तो ये आपकी डोमेन हो गई. अब रेंज क्या है कि जब आप नंबर्स पुट कर रहे थे, वो डोमेन पुट कर रहे थे, तो आपकी रेंज वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं. फॉर एनी रियल नंबर x² इज़ नॉन नेगेटिव एंड एफ ऑफ एक्स गिव्स अ वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1. सो आवर रेंज स्टार्ट फ्रॉम इंटरवल
क्लोज्ड 1 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। वो कहता है कि जब हम x या x स्क्वायर के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं तो जो आपको वैल्यूज़ मिलना स्टार्ट हो रही हैं जिस पॉइंट से, वो 1 और 1 से ग्रेटर हैं। तो हमारा रेंज का पहला एलिमेंट 1 है। सो हमारा जो इंटरवल है हमारा वो कहाँ तक जा रहा है, ओपन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। 1 फिर 1 से ग्रेटर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इट मीन्स कि आपकी जो रेंज है वो है 1 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स। इसमें देखें हम कि स्क्वायर रूट एक्स जो है, इसमें स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर पुट करें तो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बन जाते हैं। सो हम नेगेटिव नंबर्स तो ले ही नहीं सकते। वो कहता है अंडर रूट एक्स इज़ नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव रियल नंबर्स, सो एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इट मीन्स कि उसकी डोमेन में 0 दे सकते हैं, बिकॉज 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब आप डोमेन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए ब्रैकेट क्लोज डालेंगे। रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जब आप 0 से इन्फिनिटी उसके ऊपर नंबर्स दे रहे हैं तो आपकी जो रेंज स्टार्ट हो रही है वो हो रही है माइनस इन्फिनिटी टू 1। यानी आपके पास रेंज जो स्टार्ट हो रही है वो 1 से माइनस इन्फिनिटी। तो आप लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1। इंटरवल लिखने का ये भी एक तरीका है कि जब आप की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं तो आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करके जिस पॉइंट तक रेंजेस आ रही हैं उसको राइट साइड पे लिखेंगे और जिस तरफ जा रही हैं उसको लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। बिकॉज माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं तो ऑब्वियसली हम उसको लेफ्ट साइड से माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। नेक्स्ट है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो इसकी भी वैल्यूज़ जैसे मैंने बताया कि स्क्वायर रूट टी है नीचे, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स तो आ नहीं सकते, हम पॉजिटिव नंबर्स देंगे। तो हमारा जो डोमेन का इंटरवल है वो है 1 से इन्फिनिटी और ओपन होगा। और इसी तरह जो हमारी रेंज है वो भी आपके पास क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटी। यानी 0 पहला एलिमेंट है जो हमें मिल रहा है और इन्फिनिटी 0 पॉइंट समथिंग आ रही होगी वैल्यू, तो इसलिए 0 को भी ओपन लिख दिया उसने। और इन्फिनिटी क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइंड है इसलिए ओपन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप देख लें इसका डोमेन और रेंज। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपके पास 4 माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं, तो आप इसका डोमेन और इंटरवल रेंज का वो चेक कर लें। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज 7, 8 विच ऑफ द ग्राफ्स आर ग्राफ्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपने देख लेने हैं ग्राफ एक दफ़ा, इसको आपने तैयार नहीं करना, ठीक है। तो बाकी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर में डिस्कस कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे थे, तो इसमें आपके पास क्या है, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर 4 माइनस जेड स्क्वायर। वो कहते हैं 4 माइनस जेड स्क्वायर गिव्स अ रियल नंबर इफ़ जेड बिलोंग्स टू -2 से 2। ऑल्सो 4 माइनस जेड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 एट जेड इज इक्वल टू 2। जब हम जेड इज इक्वल टू 2 या -2 पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका डोमेन का जो इंटरवल है वो है -2 से 2 और रेंज का इंटरवल क्या है आपके पास, फ्रॉम 1/2 से इन्फिनिटी। 1/2 आपकी 0.5 वैल्यू आई, इसको क्लोज्ड इंटरवल में लिखा क्योंकि एग्जैक्ट 1/2 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। और नेक्स्ट आपके पास इन्फिनिटी। तो यहाँ तक आपका लेक्चर बेटा स्टॉप हुआ, इसको आप देख लेंगे। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।